क्षमा हो रहा हूँ, एक नंबर का जनजाति हिंदू। और जब तक भारत देश का संविधान रहेगा तब तक मैं हिंदू हूँ और हिंदू रहूँगा। चर्च का बाप भी आएगा ना तो मैं हिंदू कहने से नहीं रोक सकता। तो वही हम आपसे अब पूछ रहे हैं कि 12 तारीख को आए, शुद्ध हो गया, आप शुद्धिकरण किए, फिर वो लोग आएंगे, आप फिर शुद्धिकरण, ये मामला कब तक और कैसे चलता है? लोग इस बार का जो महाराजा मदरा मुंडा का जन्मदिन चैत पूर्णिमा दिन पड़ रहा है आपका 12 अप्रैल 2025, प्रयास करेंगे कि जितना भी झारखंड प्रदेश के अलावे अन्य प्रदेशों में भी जितने भी जनजाति समुदाय के जो प्रतिनिधित्व करते हैं, समाज का अगुवाई करते हैं, जो आपका अगुवागण है, वैसे सभी लोगों को बुलाएंगे और बृहद कार्यक्रम का भव्य आयोजन करेंगे। और आने वाला दिन में आपके चैनल के माध्यम से दुर्गावती ओड़िया सुन ले, पहले तो नाम सुधारे, हिंदूकरण बार बार करना बंद करें। एक तो अपना हम हिंदू को नाम रख लिया और उल्टा हम ठीक कहता है कि हम लोग हिंदू नहीं, तो तुम नमक क्यों रखा दुर्गावती ओड़िया? तुमने हटाओ उसको, रखो कार्डिनल दुर्गा, रखो कार्डिनल या जलंधर फंदर जो भी रखो, तो शर्म नहीं गुजार है? नाम रख लेगा हिंदू का और कहेगा कि हम लोग आदिवासी हिंदू। वाह रे वाह, तो संविधान से बड़का है का? हमको तो ये मन डाउट लगता है मुंडा है कि नहीं। एगो गीतो उसको हम नहीं कभी बाइट में देखे, क्यों नहीं देखे हैं जी? जब एगो उराव गा दिया आपका, और जब ये कार्यक्रम कीजिए यहाँ मुंडा में, अगर असल जो भी महाराजा मंदरा मुंडा का भक्त होगा, पिल्चू हड़म पिल्चू बुढ़ी का भक्त होगा, लुट्टू हड़म लुट्टू बुढ़ी का भक्त होगा, निश्चित रूप से गाना गाएगा। हम आज आते हैं, जब भी आते हैं तो हम गीत गोविंद करते हैं, इसके बाद भी बैठ देंगे, फिर आपको रकम रकम का ढोलहर गीत भी देंगे, आप नागवंशी राजा करके देंगे, एक दिन में सब गीत नहीं देंगे। हाँ, हम 5 गीत सीखे हुए हैं, जब आते हैं इस धरती में पैर रखते हैं, गीत गोविंद करते हैं। कब कार्यक्रम आपका, कब शुद्धिकरण का कार्यक्रम? हम लोग शुद्धिकरण का कार्यक्रम है 23 फरवरी 2025 को। उससे पहले हम लोग 21 फरवरी को इसी जगह 12 बजे हम लोग जुटेंगे। कितना पान आएगा, वो सबका कितना विधि विधान होगा, क्या क्या लगेगा, इस सब का तैयारी कर लेंगे। 23 फरवरी को शुद्धिकरण करेंगे। और अभी महाराजा मदरा मुंडा का जन्मदिन का जो भव्य आयोजन हम लोग करने जा रहे हैं, हम लोग बीच में अभी हम लोग और आने वाले आपका चैनल के माध्यम से निवेदन करेंगे, जाने अनजाने में गलती की है, चलिए वो समाज का अंग है, दीदी है, बहन है, हम क्षमा भी कर देते हैं। वो भी हम चाहेंगे कि हम लोग का महाराजा मदरा मुंडा का जन्मदिन के शुभ अवसर पर अगर सही में मदरा मुंडा और मुंडा का फूल है तो हम लोग के साथ आए और हम लोग सब मिलजुल के भाग मनाएंगे। और हम लोग बकरा का बलि देना होगा, मुर्गा का बलि देना होगा, सब हमें भेड़ा का देना होगा, सब हम लोग विधि विधान नियम से देंगे। कितना संख्या आने के अनुमान है इस बार? तो हमको लगता है कि लगभग 5000 से कम संख्या नहीं आई, तो पूरे झारखंड ही नहीं, अगल बगल स्टेट से भी हम समाज के जो अगुवागण है वैसे अगुवागण को बुलाने का प्रयास करेंगे। मेरा नाम सोमा उराव हुआ और हम जनजाति सुरक्षा मंच की मीडिया प्रभारी है, साथ ही साथ महाराजा मदरा मुंडा सेवा संस्थान न्याय ट्रस्ट है, उसका भी हम मीडिया प्रभारी हैं और झारखंड प्रदेश मुख्य संघ के अध्यक्ष है। जोहार, नमस्कार, जय श्री राम। सुतिया में मुढ़ाल पहाड़ में मीटिंग था, आप भी शामिल हुए हैं, क्या निचोड़ निकला, क्या कार्यक्रम तय हुआ और कैसे हुआ? जी, हमें सूचना मिली, हर वर्ष की भांति इस बार भी कुछ असामाजिक तत्व कहेंगे कड़े शब्दों में, क्योंकि मुंडा समाज का जो सांस्कृतिक केंद्र है सुतिया, इसका राजनीतिक जो हम लोग की जो अभी की राजनीति के बारे नहीं बोल रहे हैं, जो शासन व्यवस्था, जो हमारी जो धार्मिक शासन व्यवस्था, पढ़ा राजा व्यवस्था, सबका मुंडाओं की एक राजधानी के रूप में जाना जाता है सुतिया। और सुतिया ही सांस्कृतिक हमारा गढ़ है। और उस संस्कृति में और मुंडा समाज के साथ साथ और भी जो जनजातियाँ हैं उनकी आत्मा है हमारी संस्कृति। और उस संस्कृति के तहत बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि हमारा जो पूजा पाठ है, हमारे पर्व त्यौहार हैं, हमारे जो भी जितने भी कर्मकांड होते हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक सब कुछ तय है। जो ये एक परंपरा है, ये हजारों साल की परंपरा है, कोई आज की परंपरा नहीं है। और हजारों साल से ये तय है कि कौन सी पूजा कैसी होगी, किस पूजा में क्या क्या चीज़ों की बलि होगी, किस तरह से तपान दिया जाएगा, सारा कुछ हमारा जो परंपराएं हैं, बहुत पुरानी परंपराएं हैं। पिछले विगत करीब 10-15 सालों से हम लोगों ने ये देखा है कि इसमें एक विकृति का, एक सोची समझी साजिश के तहत एक सांस्कृतिक दखल अंदाजी करके हमारी जो संस्कृति है, इसकी जो पूजा पद्धति है, उसको नष्ट या छिन्न भिन्न करने का प्रयास ईसाई मिशनरियों के इशारे पर और उनके द्वारा संचालित, उनके द्वारा पोषित, उनके द्वारा फंडिंग किए हुए कुछ संगठन के माध्यम से हमारे समाज को, हमारे समाज की संस्कृति को
विद्रूप करने का, उसको उसमें दखल देके उसको दूर करने का, हमारे जो समाज है, हमारे जो आदिवासी समाज है, मुंडा समाज है, उसको अपने धर्म के जो कर्मकांड है, उसके जो विधि विधान है, उस विधि विधान से दूर करने का प्रयास ये हो रहा है। और इसकी सूचना हमें मिली कि 12 फरवरी को भी ये जो एक प्रार्थना सभा नाम का जो संगठन है, ये प्रार्थना सभा जो है हमारे मुंडा समाज की जो ये पारंपरिक जगह है, उस जगह को भी इन्होंने अपवित्र किया है। क्योंकि ये चूंकि मुंडा समाज, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ किसी को हमारे सिवा किसी को आने की परमिशन नहीं है, ऐसा नहीं है। पूरे जनजाति समाज, मुंडा समाज, उरांव समाज हो, 32 जनजातियाँ झारखंड में, सबका यहाँ स्वागत है। लेकिन हमारा ये कहना है, और हमारे जितने बहुत सारे संगठन, आज सिर्फ मदरा मुंडा सेवा संगठन ही नहीं, बहुत सारे संगठन है जिनको इस बात का दुख है, अंदर अंदर दुख है कि यहाँ पर हमारी जो परंपराएं हैं उसको नष्ट करने का प्रयास प्रार्थना सभा के द्वारा हो रहा है। क्योंकि प्रार्थना सभा में जो कुछ है वो हमारी परंपरा कभी नहीं रही है। मैं सोमा जी की बात को मैं रिपीट करना चाहूँगा कि हमारे समाज में कभी भी धर्म गुरु, धर्म बहन, ये सब देखिएगा नाम, अब आप ध्यान से सुनिएगा, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, ये धर्म गुरु का मतलब ही है पादरी, धर्म बहन का मतलब ही है उनकी सिस्टर। ये सब चर्चों में होता है। हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ पूजा पद्धति का, हमारी हजारों साल की परंपरा है पाहन की व्यवस्था। और पाहन ऐसे ही नहीं किसी कोई भी अपने आप से पाहन बन गया। जैसे आप यहाँ के बारे में बताएं, यहाँ एक अरविंद पाहन जी पाहन हुआ करते थे, उन्होंने पता नहीं किस प्रलोभन में वो सरना प्रार्थना सभा वालों के साथ में हाथ मिला लिया और परंपरा के विरुद्ध वो काम करने लगे। तो समाज ने क्या किया, समाज ने उनको निकाल बाहर किया, निकाल बाहर करके प्रदीप पाहन जी को यहाँ नियुक्त किया, जो कि पूरे विधि विधान से। लेकिन देखिए इनके यही पर साबित होता है कि जो सरना प्रार्थना सभा वाले लोग हैं, उन्होंने यहाँ के जो ऑफिशियल पाहन है प्रदीप पाहन, उनको अपने साथ नहीं लिया। क्योंकि प्रदीप पाहन जी क्या करेंगे, विधि विधान से पूजा पाठ करेंगे, जो उनको हजम नहीं होगा। उनके चर्च का निर्देश है, आप वहाँ पर आशीष जल छिड़किए, तो ये कीजिए, वो कीजिए, बलि मत दीजिए। ये सारा कुछ हमारे मुंडा संस्कृति को विद्रूपित करने का, और मुंडा समाज के जो भोले भाले जो जनजाति हैं उनको अपनी जो मूल परंपरा है उससे दूर करने का प्रयास सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है, जिसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। और इसको लेके हमारा ये प्रयास रहेगा, जितने भी मुंडा संगठन है, जितने भी जनजाति संगठन है, सबको समेत करके, सबको हम लोग एकत्रित करके, सबका समर्थन लेकर के ये जो गलत विकृति हमारे समाज में पैदा हो रही है या घुसाने का प्रयास हो रहा है, इस विकृति को हम लोग दूर करने का हर संभव प्रयास करेंगे, चाहे वो संगठनिक रूप से, चाहे प्रशासनिक रूप से, चाहे संवैधानिक रूप से। एक मेरा क्वेश्चन है कि जनजातियों में मुंडा समाज का भारत में इतिहास गौरवपूर्ण रहा है, हमेशा संघर्षशील रहे हैं और अपने धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए कई लड़ाइयाँ लड़ी हैं। लेकिन आज के समय में इनका बहुत मनोबल टूट चुका है और अलग रास्ते में जा रहा है। कारण क्या मानते हैं इस तरह का, अभी आप अपना अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं? जी, इसका मुख्य कारण मेरे हिसाब से ये है कि हम लोग अपनी जो संस्कृति है, अपनी जो घर से जो शुरू होती है संस्कृति, घर से शुरू होती है, घर के हर पूजा पाठ में हम हमेशा उसमें शामिल होना चाहिए। और ये जो इससे हम लोग जो दूर कर रहे हैं, इसमें एक बहुत बड़ा योगदान मैं कहूँगा जो मैकाले शिक्षा पद्धति, जो हम लोग का किसी समय में गुरुकुल हुआ करता था, उस समय में हमारी संस्कृति जो है, मूलभूत जो सनातनी संस्कृति है, उसका ज्ञान हम अपने बच्चों को अपने पूर्वजों से मिलता आया है। लेकिन जो मैकाले शिक्षा पद्धति, जो इंग्लिश मीडियम इतना है, सारा कुछ, इसने क्या किया है, हमारे संस्कृति से हमारे लोगों को दूर किया है। जैसे जैसे हम लोग पढ़ना लिखना आवश्यक है, वैश्विक अगर व्यवस्था में आप जाएंगे तो पढ़ना लिखना स्वाभाविक है, लेकिन साथ में अपनी संस्कृति को भी। तो हमारा ये प्रयास हम लोग बिरसा वाहिनी फाउंडेशन की तरफ से हम लोग कई गुरुकुल का भी हम लोग संचालन कर रहे हैं, और भी कई गुरुकुल, जिससे हमारा समाज, सिर्फ मुंडा समाज ही नहीं, पूरा जनजाति समाज अपने जो सांस्कृतिक धरोहर है उससे जुड़ा रहे और उसको आत्मसात करते हुए उसके हिसाब से अपना जीवन यापन करे और देश दुनिया में अपना नाम कमाए, लेकिन संस्कृति को न छोड़े। मेरा एक और लास्ट सवाल होगा कि जनजातियों का एक बहुत बड़ा तबका बंधन तिगा, जो अपने आप को धर्म गुरु मानते हैं, उनको फॉलो करते हैं। एक धर्म गुरु और एक जनजाति, यानी दोनों अलग अलग हैं, लेकिन उनको इस रूप में मानते हैं। आखिर कैसे? बिल्कुल, बहुत आपने जो नाम लिया है अपने बहुत ही संदिग्ध व्यक्ति हैं, और उनका ही चेला जो हमारे खूंटी क्षेत्र में भी कई लोग हैं जो कि सरना प्रार्थना से दुर्गावती ओडिया का नाम लिया। तो इन लोगों का एक, ये लोग, मैं स्पष्ट कहना चाहूँगा, ये लोग हमारे जनजाति समाज की परंपराओं को विकृत करने का खुला प्रयास कर रहे हैं। ये एक अपराध है। अगर संवैधानिक रूप से कहा जाए, आर्टिकल 25 के बारे में बात होती है, सबको अपना धर्म के बारे में, लेकिन किसी विशेष धर्म के जो पारंपरिक जो स्टैंडर्ड, उनके मापदंड हैं, उनकी जो पूजा पद्धति है, उनके जो जितने कर्मकांड हैं, उसको पटरी से उतारने का जो प्रयास हो रहा है, ये बिल्कुल असंवैधानिक है। और इस मैटर को बहुत हो चुका,
बहुत हो चुका है। ये छोटे मोटे तौर तरीके से विरोध करने से नहीं होगा, क्योंकि इनके पीछे एक बहुत बड़ी शक्ति, बहुत बड़ी साजिश है। उस साजिश का पर्दाफाश हम लोग करेंगे आने वाले समय में, बिल्कुल बहुत जल्द। और जितने भी हमारे जनजाति संगठन हैं जो सही में अपने आप को जनजाति समाज का हितचिंतक संगठन समझते हैं, बहुत सारी सरना समितियां हैं, हजारों संगठन हैं, हम लोग सबको हम लोग ये प्रस्ताव देंगे कि आइए, आपका जो संस्कृति है वो नष्ट हो रहा है। आप लोग राजनीतिक तौर तरीके से काम करके नहीं होगा। अपनी संस्कृति को बचाने के लिए इस तरह के बंधन तिग्गा, दुर्गावती वेड़े, इस तरह के जो स्वयंभू धर्मगुरु, जिसकी हमारे जनजाति समाज में कभी कोई परंपरा ही नहीं थी, ये लोग नया प्रार्थना की परंपरा नहीं है, कभी भी हमारा पूजा पाठ है, हम लोग बलि प्रथा है, पूजा पाठ है, उसकी जो परंपरा है उससे अगर हम लोग दूर हटेंगे तो हमारे बहुत सारे देवी देवता ऐसे हैं जो हमारी पारंपरिक पूजा पद्धति उसी से खुश होते हैं। अब सोच के देखिए, जहाँ पर हमें आम पत्र का, आप विश्वास कीजिएगा, हम लोग आम पर लोटा में जल लेके आम पत्र से हम लोग स्वागत करते हैं, राइट। अब वहाँ पर हम लोग कटहल का करेंगे, कोई बोल देगा कि नहीं, किसी ने भाई सोमा जी ने बोल देगा नहीं कटहल पत्ता से करो, तो कर लेंगे। नहीं हम लोग किसी डेथ केस पे जाते हैं, किसी श्मशान में जाते हैं, वहां से आते हैं तो दूब घास लेके उस पे से जो हड़िया रहता है घर में हमारा, उससे हम लोग उसको हम लोग छिड़काव करके उसको शुद्ध करते हैं, तभी घर में प्रवेश करते हैं। आपको बोलेगा दूब घास नहीं बोल के गुलाब फूल से कर दो, ये नहीं चलेगा। तो हमारी संस्कृति में जो अतिक्रमण हो रहा है, सांस्कृतिक अतिक्रमण हो रहा है, इसको हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे, ऐतिहासिक विरोध करेंगे। और ये जो प्रार्थना सभा जैसे जो बंधन तिग्गा जैसे जो मिशनरी एजेंट बैठे हुए हैं, जो लोग कि इसको हम लोग नेस्तनाबूद करके ही हम लोग दम लेंगे। परिचय दीजिए आप। मैं विजय मुंडा, निदेशक, बिरसा वाहिनी फाउंडेशन।